लड़की की मर्जी के बगैर उसकी भौहें उखाड़ दी गई, चेहरे को सफेद रंग से रंग दिया गया और दांतों को कोयले की तरह काला कर दिया गया। लेकिन इस रूप में भी वह लोगों की नजर में एक राजकुमारी जैसी लगी थी। उसके सयाने होने की रस्म के बाद हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि राजकुमारी कैसी दिखती है। वे हर दिन उसके घर के बाहर जमा हो जाते और जब भी दासी घर लौटती उस पर प्रेम पत्रों की बौछार हो जाती। यहाँ तक कि बड़े बड़े रईस भी राजकुमारी को प्रपोज करने के लिए दौड़ पड़े। शिक्षक ने राजकुमारी से कहा कि वह 5 दावेदारों में से किसी एक को चुन ले और जिससे वह चुनेगी उसी से उसका विवाह होगा। लेकिन राजकुमारी इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। पर्दे के पीछे से उसने उन पुरुषों को देखा जो उसके सामने भूखे भेड़ियों की तरह अपना प्रेम जता रहे थे। जैक ने उसकी तुलना पांगलाई की एक जेड शाखा से की, डेविड ने भारत के किसी खजाने से, टॉम ने फायर राइट के फर वाले कोट से, एलन ने ड्रैगन के खजाने से और जॉन ने एक बेशकीमती रत्न से की। यह सुनकर राजकुमारी ने उनसे वही खजाने लाने के लिए कहा जिनका उन्होंने जिक्र किया था। यह सुनकर उसके पिता दंग रह गए। साफ था कि राजकुमारी जानबूझकर उन्हें मुश्किल में डाल रही थी। वे रईस मंत्री ना चाहते हुए भी वहाँ से चले गए। उन लोगों के जाने से राजकुमारी को आखिरकार खुद के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। वह कनेर के पेड़ की तरफ दौड़ी, वसंत ऋतु का भरपूर आनंद लिया। मगर तभी अचानक उसे एक बच्चे से टक्कर लग गई। लेकिन उस बच्चे की मां ने ही उल्टा राजकुमारी के सामने घुटने टेक दिया और माफी मांगने लगी। उस पल राजकुमारी समझ गई कि भले ही वह चेहरे का काला रंग हटा ले और उसकी भौहें वापस आ जाए, लेकिन वह पहले जैसा जीवन कभी नहीं जी पाएगी। घर लौटते समय राजकुमारी की मुलाकात एक बचपन के दोस्त से हुई। दोनों की नजरें मिली और लड़का कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक बड़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। पता चला कि वह लड़का तो चोर बन गया है, इसीलिए राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। वह जानती थी कि वे कभी अतीत में नहीं लौट सकते। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। वे 5 रईस मंत्री फिर से हाजिर हुए शादी का प्रस्ताव लेकर। जैक पांगलाई की जेड शाखा लेकर आया। जब उसे आईने के सामने रखा गया तो वह चमकने लगी। लेकिन तभी बाहर हंगामा मच गया। पता चला कि एक कारीगर अपनी मजदूरी मांगने आया था क्योंकि जैक ने उसे पैसे नहीं दिए थे। दूसरा था टॉम, उसने फायर राइट का फर कोट खरीदने के लिए अपनी सारी दौलत लुटा दी थी। लेकिन जब राजकुमारी ने उसे देखा तो उसने तुरंत उसे परखने के लिए आग में फेंकने का आदेश दिया। वह पल भर में राख हो गया। जहाँ तक एलन की बात है, वह ड्रैगन को मारने के लिए समुद्र में गया था, लेकिन उसने ड्रैगन देखा तक नहीं और तूफान में लगभग डूब ही गया था। जैक को भारत का खजाना नहीं मिला। उसने एक पत्थर खोदा, उसे बीच से खाली किया और उसमें एक कमल का फूल रख दिया। फिर उसने आसमान की ओर देखकर कविता पढ़ी और वादा किया कि अगर वह राजकुमारी से शादी कर ले तो वह अपनी पहचान छुपाकर उसके साथ खुशी खुशी रहेगा। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। यही वह जीवन था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। तभी उसकी मां ने राजकुमारी के ख्यालों को तोड़ा और चेतावनी दी कि ऐसे पुरुषों के पत्थर दिल होने की संभावना 99.99% होती है। मां ने वह कमल का फूल लिया, राजकुमारी का भेष धरा और जैक को डराकर भगा दिया। आखिरी दावेदार था जॉन। वह राजकुमारी के लिए बेशकीमती खजाना खोजने के सफर पर निकला था, लेकिन सफर के दौरान वह गलती से एक बहुत ऊंची जगह से गिर गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। राजकुमारी खुद को कोसने लगी। वह बुरी तरह टूट गई, सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी, लेकिन अंत में वह अपनी मां की गोद में बस असहाय होकर रोती रही। हालांकि रईस दावेदार नाकाम रहे, लेकिन राजकुमारी का नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। सम्राट को यह देखकर मजा आया कि राजकुमारी ने किस तरह उन 5 रईसों को अपनी उंगलियों पर नचाया।